राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ भाई क्वांटम मैकेनिक्स की एक और न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने ब्रैकेट नोटेशन एंड ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को पढ़ा था भाई। आज हम इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनल कंडीशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे भाई, और देखेंगे कि कैसे हम ब्रा को हम कैट में कन्वर्ट करते हैं और कैट को ब्रा में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे हम किसी भी हमारे पास गिवन फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड कर सकते हैं। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है भाई, वो है नॉर्मलाइज क्वांटम स्टेट। हमारे पास क्वांटम स्टेट दे रखे भाई। देखो हमारे पास भाई दो तीन टाइप से बन सकते हैं। लाइक क्वांटम स्टेट दे रखी है तो हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या पुट करते हैं। अगर हमारे पास वेव फंक्शन दे रखी है तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या पुट कर सकते हैं। हमारे पास हम इसके हिसाब से ही नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे भाई, क्वांटम स्टेट में क्वांटम स्टेट के हिसाब से और वेव फंक्शन में वेव फंक्शन के हिसाब से। तो देखो हमारे पास गिवन है क्वांटम स्टेट। क्वांटम स्टेट में हमारे पास दे रखा भाई कि कैट वेक्टर। कैट वेक्टर को हमेशा हमें पता है भाई कूलॉम फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए बी सी ये क्या हो गई, हमारी कूलॉम फॉर्म हो गई। तो इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, इसको नॉर्मलाइज्ड करना है भाई। तो हमें पता भी कि जो नॉर्मलाइज कंडीशन होती है हमारे पास, वो क्या होती है, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो ही हम कहेंगे दिस इज द नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। तो देखो, लेट अस कंसीडर ए इज द नॉर्मलाइज कांस्टेंट। हमारे पास भाई सबसे पहले हमें कोई भी ए है वो मानना पड़ेगा भाई। अगर देखो कई क्वेश्चन में हमारे पास ए गिवन होता भाई, लेकिन कई क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। तो जिन क्वेश्चन में ए हमें गिवन नहीं होगा उन क्वेश्चन में हमें अपनी तरफ से ज्यूम करना पड़ेगा कि ए है वो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है। अब हमें सिंपली ए की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर पुट कर देनी है, तो हमारा जो ये फंक्शन है क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। ये प्रोसेस रहेगा भाई हमारा। और ए कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ए फाइंड आउट किया जाएगा भाई नॉर्मलाइज्ड कंडीशन का यूज करके। ओके, अब देखो भाई नॉर्मलाइज्ड कंडीशन मैं बता देता हूँ सबसे पहले की होती क्या है। दिस दिस इज नोन एज भाई नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन कहते हैं। मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ साई क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो भाई हमारे पास कैट वेक्टर की फॉर्म तो हमें गिवन है, लेकिन जो ब्रा की फॉर्म है ये हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले भाई हमें कैट वेक्टर की हेल्प से ब्रा फॉर्म निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले यही करते हैं, हम क्या करते हैं, बरा फॉर्म निकालते हैं। बरा फॉर्म क्या होगी, कैट वेक्टर का डैगर कर देंगे तो हमें बरा फॉर्म मिल जाएगी भाई। तो हमने क्या किया, कैट वेक्टर का डैगर कर दिया। डैगर क्या होता है, डैगर होता है भाई हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। मतलब हमारे पास हम कॉन्जुगेट कर देंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, डैगर मिल जाता है, बरा फॉर्म मिल जाएगी भाई। तो देखो हमारे पास भी हमने डैगर किया तो क्या हो जाएगा, ए स्टार और ए बी सी का क्या हो गया, डैगर हो गया। अब हमारे पास डैगर क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। तो हमने क्या किया भाई, स्टार्टिंग में कॉन्जुगेट ए स्टार बी स्टार सी स्टार हो गया और इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, रो फॉर्म मिल जाएगी। और हमें पता है जो भी ब्रा फॉर्म होती है वो हमेशा रो फॉर्म में ही होती है। ठीक है, अब देखो वी नॉर्मलाइज कंडीशन फॉर क्वांटम स्टेट क्या होती है, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी भाई, ब्रा की ये फॉर्म है, कैट की हमें ऊपर थी, तो ये हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी भाई, इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए स्क्वेयर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, जैसे ए की ए से ए, हमारे पास मोड ऑफ ए का स्क्वेयर हो जाएगा। बी स्टार की बी से करेंगे तो मोड ऑफ बी स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस सी स्टार की सी से करेंगे तो मोड ऑफ सी स्क्वेयर हो जाएगा, इक्वल क्या है, 1 है। तो हमारे पास ये फॉर्म हो गई। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 अपॉन में अंडर द रूट मोड ऑफ ए स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ सी स्क्वेयर। तो हमें ये ए मिल गया। ए को हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे पुट कर देंगे। दिस इज नोन एज नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। हमारे पास ये मिल गया, हमें हमने क्या क्या पुट कर दिया तो हमें ये मिल गया भाई। ठीक है, अब भाई इस क्वेश्चन का यूज हम कैसे करेंगे, ये तो हमने निकाल लिया भाई। अब इस क्वेश्चन का यूज कैसे करेंगे, ये आपको पहली बात तो भाई रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन के लिए रिमेंबर होना चाहिए। देखो अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर वो मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा हो, लाइक यहाँ पे 2 3 5 ऐसे दे रखा हो, 2 3 और 5 ऐसे दे दिया, और कह रखा है कि इसका नॉर्मलाइज्ड निकालो भाई, तो आपको पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये यूज करना है, 1 अपॉन में अंडर द रूट 2 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर इंटू में 2 3 5। दिस इज द नॉर्मलाइज कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 2 आयोटा, तो डायरेक्ट ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पुट करेंगे, 3 आयोटा का स्क्वेयर प्लस में 5 का स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा का स्क्वेयर, और यहाँ पे 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा 5 और 2 आयोटा ये पुट कर देंगे। दिस इज नोन एज नॉर्मलाइज क्वांटम स्टेट। तो इसका ऐसे यूज करेंगे भाई। तो ये पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स
फॉर्म दे रखी है, मतलब अगर हमारे पास कैट वेक्टर दे रखा है तो उसको नॉर्मलाइज्ड करना है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम ऐसे करेंगे, इससे भाई हमें पूरी कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे, हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ओके, अब आता भी हमारे पास अगर हमें वेव फंक्शन दे रखा हो तो नॉर्मलाइज कैसे करेंगे। अभी तक तो हमारे पास क्वांटम स्टेट था, क्वांटम स्टेट में हमने इनर प्रोडक्ट का यूज़ किया, बट अगर हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई कि साई बराबर है ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। अब देखो भाई अगर यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई नहीं होती ना तो हम अपनी तरफ से मानते कि ए इज द नॉर्मलाइज कांस्टेंट और ए से हम मल्टीप्लाई करके और ए की वैल्यू फाइंड आउट करते, बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ए गिवन दे रखा है तो हमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा भी कि हम फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड क्यों करते हैं, ठीक है, हमें क्यों जरूरत है नॉर्मलाइज करने की। तो देखो वी नो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉर वेव फंक्शन क्या होती है, वेव फंक्शन के नॉर्मलाइज कंडीशन क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1 है। ये लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं भाई, जब हमने ब्रैकेट नोटेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि हमें स्टेट होगा तो हमें कौन सी कंडीशन लगानी है, अगर वेव फंक्शन है तो कौन सी कंडीशन लगानी है। तो ये कंडीशन किसके लिए पढ़ा था हमने, वेव फंक्शन के लिए पढ़ा था, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार साई डी एक्स बराबर होता है 1। सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, साई स्टार की जगह हो जाएगा ए स्टार ई की माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ए ई की माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है 1। अगर हमारा देखो भाई अगर जो साई है हमारा जो वेव फंक्शन है अगर वो कॉम्प्लेक्स होगा तो भाई ये स्टार इफेक्ट डालेगा, मतलब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो ये इफेक्ट डालेगा। अगर हमारा जो वेव फंक्शन है वो रियल है तो साई स्टार और साई दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, ए स्टार और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो गया, ई की माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भी एक्स स्क्वायर है हमारे पास तो क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है भाई इवन फंक्शन की, 2 आगे आ जाता है और लिमिट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है 0 से इनफाइनाइट, ई की माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है 1। अब भाई ये मैं मैथमेटिकल फिजिक्स में भी मैंने बताया था और यहाँ पे भी बता रहा हूँ भाई, ये है भाई हमारे पास ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है भाई, ये हर जगह पे मोस्टली क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं भाई, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस अल्फा के एक्स की पावर एम डी एक्स, ये होगा भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ई की पावर माइनस अल्फा, अल्फा की पावर के है और एक्स की पावर है एम, यहाँ पे एक्स की पावर है एन, ये भाई आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि किसकी पावर क्या है। ये ओपन कैसे होता है, 1/m, ये मैंने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रखा भाई, और जो टीचर्स कराते हैं वो क्या कराते हैं, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स के है इसको अलग ओपन कराएंगे, ई की पावर माइनस अल्फा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है उसको अलग ओपन कराएंगे, अगर ई की पावर माइनस अल्फा क्यूब हो जाए एक्स स्क्वायर है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोल्व कराएंगे। ये भाई मैंने क्या किया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रखा है कि हमारे पास अब कोई भी फॉर्म हो किसी भी तरह की हो डायरेक्ट इसमें पुट करो और सोल्व करो। देखो ये ओपन कैसे होगा, 1/m, यहाँ पे जो x की पावर होगी वो आएगी 1/m गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई m अपॉन में a की पावर n+1 डिवाइड बाई m इंटू में k। अगर k हमारा 1 है तो 1 पुट कर देंगे, k हमारा 2 है तो 2 पुट कर देंगे, k बराबर 3 है तो 3 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो n+1 डिवाइड बाई m है, यहाँ पे भी है a की पावर n+1 डिवाइड बाई m ही है, इंटू में k है। ठीक है, तो हम देखो भाई डायरेक्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे बहुत ज़्यादा। तो देखो हमारे पास हम पहले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं भाई, हमारे पास एक्सपोनेंशियल तो दे रखा है, अब हमें अलजेब्रिक फंक्शन और लेके आना है। ठीक है, ये किस में लगता है, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल जब दोनों फॉर्म दे रखी हो तब ये फॉर्मूला यूज होता है। तो 2 मोड ऑफ ए स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर 0 ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है 1। ठीक है, अब देखो मैच करो भाई, n की जगह पे है 0, k की जगह पे है 1, अल्फा की जगह पे है यहाँ पे 2 अल्फा और m की जगह पे है 2। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट करो, 1/2, m की जगह पे 2 है तो 1/2 गामा ऑफ n की जगह पे 0 0 + 1 डिवाइड बाई 2
अपोन में ए की जगह पे है 2 अल्फ़ा, तो हमने क्या किया, सॉरी भाई ये यहाँ पे मैंने अल्फ़ा आएगा, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे हम ए लेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा होगा तो अल्फ़ा लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा की पावर है n+1 डिवाइड बाई एम, एन 0 है तो अल्फ़ा की जगह पे 2 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा की पावर 0+1 डिवाइड बाई 2, के की जगह पे है 1, क्योंकि पावर कोई नहीं है 2 अल्फ़ा की, तो के की जगह पे आ जाएगा 1। तो सबको जब हम ओपन करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिलती है, 2 मोड ऑफ ए स्क्वेयर तो था ही, तो 1/2, 2 अल्फ़ा की पावर 0+1 डिवाइड बाई 2 है, गामा ऑफ 0+1 डिवाइड बाई 2 है, इक्वल टू है 1। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मोड ऑफ ए स्क्वेयर है 1/√2 अल्फ़ा, गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, √पाई होता है, इज इक्वल टू 1 है, ये भी रिमेंबर होना चाहिए, गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, √पाई होता है। तो मोड ऑफ ए स्क्वेयर √पाई अपॉन में √2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है। ये मत देखना भाई, ये हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये वही फॉर्मूला है। तो मोड ऑफ ए स्क्वेयर √2 पाई √पाई अपॉन में अंडर द √2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मोड ऑफ ए निकालेंगे, मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा अपॉन में पाई की पावर 1/4 हो जाएगा। तो हम क्या पुट करेंगे, डायरेक्ट ए की जगह पे पुट कर देंगे, तो हमारा क्या जो फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा अपॉन में पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, ये ऐसे हो जाता है। फिर आता है भाई हमारे पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर में हमारे पास दे रखा था कि जो साई है वो क्या दे रखा था, साई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फ़ा मोड ऑफ एक्स था, ठीक है, ए ई की पावर माइनस अल्फ़ा मोड ऑफ एक्स था, तो उसको नॉर्मलाइज करना है। तो जैसे ये ऊपर का क्या ऐसे ही हो जाएगा, वी नॉर्मलाइज कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन क्या हो जाती है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है। तो मोड ऑफ ए स्क्वेयर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस का 2 अल्फ़ा मोड ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है 1। अब देखो जो मोड ऑफ एक्स है भाई हमारे पास, अगर लिमिट क्या है माइनस इनफाइनाइट से 0 है, तो मोड ऑफ एक्स होता है माइनस एक्स के बराबर। अगर लिमिट हमारी क्या है 0 से इनफाइनाइट है, तो मोड ऑफ एक्स क्या होता है, पॉजिटिव एक्स के बराबर। तो हम क्या करते हैं, मोड ऑफ एक्स 0 से इनफाइनाइट लेते हैं, तो 2 मोड ऑफ ए स्क्वेयर, तो देखो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स हम इवन फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, इवन फंक्शन हो जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, जैसे हमने वहाँ पे किया था ना। अगर हमारा इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन में क्या होता है, 2 आगे आ जाता है और हमारे पास लिमिट हाफ हो जाती है। तो मोड ऑफ एक्स क्या है भाई, कुछ भी पुट कर देंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब क्या है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ गया, लिमिट हाफ हो गई, ई की पावर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स डी एक्स बराबर है 1 हो गया, ठीक है। 0 से इनफाइनाइट मोड ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो ई की पावर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स डी एक्स हो गया। अब हमारे पास देखो भाई वही कंडीशन फिर लग जाएगी हमारे पास कि जो फॉर्मूला अभी अभी ऊपर पड़ा है सेम फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लग जाएगा भाई, ठीक है। देखो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मोड ऑफ ए स्क्वेयर 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर 0 ई की पावर माइनस का 2 अल्फ़ा एक्स डी एक्स बराबर है 1। एन की जगह पे 0 पुट करो, के की जगह पे 1 पुट करो, एम की जगह पे 1 पुट करो, अल्फ़ा की जगह पे 2 अल्फ़ा पुट करो और सोल्व कर दो भाई, ठीक है। ये वही फॉर्मूला भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 2 मोड ऑफ ए स्क्वेयर तो है ही, तो 1/2 अल्फ़ा मिलता है इज इक्वल टू 1 हो गया। तो मोड ए की वैल्यू क्या हो गई, रूट अल्फ़ा हो गई, या ए की वैल्यू क्या हो गई भी, रूट अल्फ़ा हो गई है। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई बराबर है रूट अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा मोड ऑफ एक्स। हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया तो हमें ये मिल गया भाई, ठीक है। ये भैया हमारे पास वैसे डिराक डेल्टा का जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, ये हम डिराक डेल्टा पढ़ेंगे भैया आगे कि क्या होता है हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन, ये उसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है। साई बराबर क्या है, रूट ऑफ अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा मोड ऑफ एक्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। देखो हमारे पास गिवन दे रखा है कि हमारे पास दो फंक्शन दे रखे भाई, ठीक है। एक हमारे पास दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखे हैं, सबसे पहले ये देखो कि किस फॉर्म में दे रखे हैं, कैट की फॉर्म में दे रखे हैं कि साई बराबर दे रखा है a51 + 5 हो गया, ठीक है। और एक्स कैसे दे रखा है 3a51 माइनस का 4 हो गया, ठीक है। अब ये रिमेंबर भाई कि किस फॉर्म में है, कैट की फॉर्म में है। इफ टू स्टेट आर ऑर्थोगोनल, कह रहा है कि दोनों स्टेट क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का पढ़ा था भाई हमने कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो फाइंड ए निकालो। अब दोनों स्टेट क्या ऑर्थोगोनल है, तो दोनों का जब हम इनर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो देखो भाई
ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, ऑर्थोगोनल की कंडीशन। ऑर्थोगोनल में और भी पढ़ा था कि हमने सेम होगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 5 1 की 5 1 से करेंगे तो 1, 5 2 की 5 2 से करेंगे तो 1, बट 5 1 की 5 2 से करेंगे तो 0 और 5 2 की 5 1 से करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन किसकी थी, ऑर्थोगोनल की थी। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास गिवन किस में है, कैट की फॉर्म में है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो साई है वो किस फॉर्म में है, बड़ा फॉर्म में है भाई। तो सबसे पहले इस साई को बड़ा फॉर्म में कन्वर्ट करो भाई। तो हमने क्या किया, बड़ा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने क्या किया भाई, देखो बड़ा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 1 और 5 2 ये भी किस फॉर्म में आ जाएंगे, बड़ा फॉर्म में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो अब भाई इस इक्वेशन में पुट कर दो और सोल्व कर लो भाई। तो देखो भाई हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो सोल्व करेंगे तो देखो जब हम 5 1 की 5 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 3a² 5 1 हो गया। 5 1 के जब हम 5 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, माइनस का 4a इंटू 0 हो जाएगा। 5 की जो हमारे पास 5 2 है, 5 2 की 5 1 से करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा भाई। ठीक है, 5 2 की 5 2 से करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस का 4 माइनस का 20 हो जाएगा, और 5 2 क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो 0 बराबर हो गया 3a² माइनस 20। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, √20/3 हो गया। ठीक है, ऐसे भी बिल्कुल सेम तरीके से ये है, हमें किस फॉर्म में दे रखा है, कैट की फॉर्म में दे रखा है। साई 1 और साई 2 दे रखा है हमें कैट की फॉर्म में। रिमेंबर यहाँ पे अब की बार 2 आयोटा है भाई। ठीक है, 2 आयोटा, तो जब हम इसको बड़ा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो -2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं उसका, जब हम कैट को बड़ा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कैट का डैगर करना पड़ता है। डैगर मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 आयोटा का क्या हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई फॉर्म ये दे रखी है, 2 आयोटा 5 1 प्लस 5 2 माइनस का a 5 3 प्लस में 4 5 4। फिर दे रखा हमारे पास साई 2, क्या दे रखा है, साई 2 दे रखा हमारे पास 3 5 1 माइनस का आयोटा 5 2 प्लस 5 5 3 माइनस का 5 4। ठीक है, तो अब देखो इफ टू स्टेट आर ऑर्थोगोनल फाइंड ए, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। ऑर्थोगोनल की कंडीशन हो जाएगी साई 1 साई 2 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और ये हमारे पास सेम होंगे तो 1 के इक्वल होगा, अगर 5 1 5 2 होगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा, 5 3 5 4 होगा तो 0 के इक्वल, मतलब ये कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, इन द प्रोडक्ट ऑफ 5 आयोटा 5 जे, सॉरी 5 i 5 जे है, ये किसके इक्वल होता है, क्रॉनिकल डेल्टा के इक्वल होता है। अगर i बराबर j के होगा तो 1 मिलेगा, i बराबर j के नहीं होगा तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो देखो भाई हमारे पास सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बड़ा फॉर्म में चाहिए। बड़ा फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमेंबर ये कॉम्प्लेक्स था तो माइनस का 2 आयोटा हो गया, और सारे हमारे पास रियल है तो सेम रहेंगे। ठीक है, सिर्फ क्या हो जाएगी, कैट का बड़ा फॉर्म हो जाएगा। अब देखो इनर प्रोडक्ट कर देते हैं साई 1 और साई 2 की, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेम होंगे, वही वैल्यू देंगे, अदर क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। तो 5 1 की 5 1 के साथ वैल्यू मिलेगी, 5 2 की 5 2 के साथ वैल्यू मिलेगी, 5 3 की 5 3 के साथ वैल्यू मिलेगी, 5 4 की 5 4 के साथ वैल्यू मिलेगी। अदर सारे 0 हो जाएंगे, इसलिए मैंने बचे हुए लिखे नहीं है, सिर्फ जो हमें वैल्यू देगा सिर्फ वो ही लिखे हैं भाई। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 6 आयोटा माइनस आयोटा माइनस का 5 है माइनस का 4। यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो ए क्या मिल जाता है हमें, 7 आयोटा प्लस 4 डिवाइड बाई 5 मिल जाता है। ठीक है, रिमेंबर रहेगा भाई, क्या क्या हो जाएगा, ए बराबर 7 आयोटा प्लस 4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में दे रखा है भाई कि हमारे पास क्या, यहाँ पे भी कैट फॉर्म दे रखी है, साई और एक्स की फॉर्म में हमारे पास 2 वेव स्टेट दे रखी है। तो हमारे पास देखो भाई पहली स्टेट क्या दे रखी है, साई इज इक्वल टू दे रखा है 3 आयोटा 5 1 माइनस का 7 आयोटा 5 2। इसी प्रकार जो सेकंड है भाई वो में दे रखी है एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5 1 प्लस 2 आयोटा 5 2। यहाँ पे भाई मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ 5 1 5 2 ये, बट मैं पहले ये भी बोल रहा हूँ कि ये हमें किस फॉर्म में दे रखी है, दिस इज हमारे पास कैट फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास 5 1 और 5 2 ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से भाई शो डैट गिवन फंक्शन फॉलो स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। ये कह रहा है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो इस इक्वालिटी को, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले भाई हमें ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशन होती क्या है, जो कि हम लास्ट वीडियो में बताया था भाई। हमारे पास ये शायद 6 या 7 नंबर की प्रॉपर्टी थी, हमने बताया था कि दिस इज नोन एज स्क्वायर्स इन इक्वालिटी। ये फॉर्म जो होती है ये क्या होती है, हमारे पास स्क्वायर्स इन इक्वालिटी फॉर्म होती है। क्या होता है ये, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड एक्स का मोड का स्क्वायर ऑलवेज लेस देन होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ साई मल्टीप्लाई इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब हमारे पास ये इन दोनों को जब हम ओपन करते हैं तो ऑलवेज लेस देन मिलता है भाई इससे। तो हमारे पास देखो
हमारे पास सारी कंडीशन गिवन है। यहाँ पे हमारे पास किस फॉर्म में दे रखा है, ये कैट फॉर्म में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें देखो साई ब्रा फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे भी साई ब्रा फॉर्म में, यहाँ पे एक्स ब्रा फॉर्म में चाहिए। कैट फॉर्म में तो गिवन है, साई और एक्स को हम ब्रा फॉर्म में और निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी भाई कि फाई वन हमें 1 देगा, फाई टू हमें 1 देगा, फाई टू 0 देगा और फाई वन क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। ये इनर प्रोडक्ट होते हैं इनके। तो देखो भाई हमारे पास सबसे पहले हम ब्रा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ब्रा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रा फॉर्म ऑफ साई क्या हो जाएगा, -3 आयोटा। -3 आयोटा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई कॉम्प्लेक्स है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को मतलब कैट को ब्रा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, डैगर होता है, डैगर किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, 3 आयोटा को -3 आयोटा में कन्वर्ट कर देगा, तो -3 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, -7 आयोटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +7 आयोटा हो जाएगा। इसी प्रकार भाई जो x है जब उसको बड़ा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, -फाई 1 -2 आयोटा ऑफ फाई 2, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी है, हमें क्या किस में प्रूव करना है, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी में कंडीशन को शो करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करते चलते हैं और सोल्व कर लेते हैं, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं और राइट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड एक्स। तो हम क्या निकालते हैं, साई और एक्स की इनर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं भाई, साई तो हमारे पास साई की बराबर फॉर्म ये हो गई और हमारे पास एक्स की क्या दे रखी, कैट फॉर्म, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने पुट कर दिया भाई, ठीक है। अब फाई वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें वैल्यू मिलेगी, तो हमें मिल जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। यहाँ पे क्या अभी 7 आयोटा की जब हम यहाँ फाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें वैल्यू मिलेगी। तो 7 आयोटा यहाँ पे, 2 आयोटा यहाँ पे, तो प्लस का 14 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, फाई टू है, तो ये फाई वन 1 हो जाएगा, फाई टू का इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलता है भाई 3 आयोटा माइनस का 14। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मोड का स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे, मोड का स्क्वायर कर देंगे इसका। अब भाई आप लोगों को पता है कि मोड ऑफ जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें, √x² + y² मिलता है। तो यहाँ पर भी यही है भाई कि हमारे पास -14 + 3 आयोटा का मोड, जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, -14 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आयोटा वाई है तो वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा √, और मोड का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 196 + 9 = 205, ठीक है। 205 आ गया। तो ये रिमेंबर भाई, एक ये प्रॉपर्टी रिमेंबर होनी चाहिए कि अगर हमारे पास z बराबर क्या दे रखा है, x + आयोटा y दे रखा है, तो अगर हम मोड ऑफ z निकाले तो क्या हो जाएगा, √x² + y² होता है, ठीक है। मोड ऑलवेज क्या होगा, √x² + y²। तो हमने यही कंडीशन यहाँ पे लगाई भाई, ठीक है। तो हमें ये मिल जाता है भाई 205 मिल जाता है। अब हमें क्या निकालना भाई, राइट हैंड साइड निकालना। राइट हैंड साइड में क्या था, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स था, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करना था। तो हमने क्या किया, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई निकाल लिया, ये ब्रा फॉर्म है, ये कैट फॉर्म है, हमने पुट कर दिया, और ये भाई मल्टीप्लाई भी कर दी। तो जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है भाई, देखो ये फॉर्म कितना मिला, 58 मिल गया। और इसी प्रकार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास हमने वैल्यू पुट कर दी, ये बरा फॉर्म है, ये कैट फॉर्म है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो जब हम पुट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 5 मिलता है। अब इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ऑल वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ से हमें 205 मिला था, ये देखो भाई, इसकी जगह पे हमने 58 पुट किया, इसकी जगह पे हमने 5 पुट किया, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 290 मिलता है। और हमें पता है 205 ऑलवेज लेस देन किससे होगा, 290 से ऑलवेज लेस देन होता है। तो यहाँ से हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई कि स्क्वायर्स इनइक्वालिटी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास भाई कैट फॉर्म दे रखी है साई, और कैट फॉर्म दे रखी है फाई, ठीक है। ये दे रखी है -3 आयोटा, 2 + आयोटा और 4, ये दे रखा है 2 - आयोटा, 2 - 3 आयोटा। तो हमसे पूछा गया भाई कि इनर प्रोडक्ट निकालो साई एंड फाई का, ठीक है। क्या निकालना है, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड फाई। तो देखो भाई हमारे पास इनर प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। हमें देखो भाई क्या फॉर्म दे रखी है, कैट फॉर्म दे रखी है। तो सबसे पहले इसको ब्रा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रा फॉर्म है। तो ब्रा फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका डैगर हो जाता है भाई, ठीक है। क्या हो जाता है, डैगर हो जाता है। डैगर क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट होता है। एक बार हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो भाई डैगर कर देते हैं। हमारे पास -3 आयोटा 2 + आयोटा 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसका क्या किया,
कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आयोटा का 3 आयोटा हो जाएगा, 2 + आयोटा का 2 - आयोटा हो जाएगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 3 आयोटा 2 - आयोटा 4 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास इसमें पुट कर देते हैं, इसमें हमारे पास इसमें ये इनर प्रोडक्ट निकाल देते हैं। इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया हमारे पास ब्रा की फॉर्म, ये है कैट की फॉर्म, हमने पुट किया इंट, ये हमारे पास मैट्रिक्स को सोल्व करो, 3 आयोटा की 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2 - आयोटा की -आयोटा से मल्टीप्लाई प्लस 4 की 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिलती है। और फिर आगे देखो, तो सोल्व करने पे हमें मिला भाई -8 आयोटा प्लस 7। ठीक है, इसी से रिलेटेड भाई ये सेकंड क्वेश्चन है। इस वहाँ पे पूछा गया था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड फाई, यहाँ पे पूछा गया है इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड साई। उल्टा पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे, अगर पहले क्वेश्चन का डैगर कर देते हैं तो हमें सेकंड क्वेश्चन मिल जाता है। देखो पहले क्वेश्चन का हमने क्या किया, डैगर कर दिया, पहला क्वेश्चन ये था, इसका अगर हम डैगर कर देते हैं तो हमें ये सेकंड क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, साई और फाई के इनर प्रोडक्ट का डैगर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड साई मिल जाएगा। तो हमारे पास देखो हमने पुट कर दिया, इसकी जगह पे -8 आयोटा प्लस 7, इसका डैगर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 आयोटा प्लस 7 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर आता भाई नॉर्मलाइज द क्वांटम स्टेट। ठीक है, क्या कर रखा है भाई, इसने नॉर्मलाइज्ड कर रखा है। अब देखो भाई ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। वहाँ पे क्या था, ABC थे, यहाँ पे क्या है 5 आयोटा 2 और - आयोटा है। अब एक तो ये प्रोसेस है भाई कि आप इसको पूरा डिटेल से सोल्व करो कि A से मल्टीप्लाई करो, फिर A की वैल्यू निकालो। सबसे पहले हमारे पास कैट फॉर्म गिवन होगी, फिर ब्रा फॉर्म निकालो, ब्रा फॉर्म निकाल के फिर आप मल्टीप्लाई ऐसे करो, इसको सोल्व करते हुए आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करो 1/√30। एक डायरेक्ट जो हमने पहला क्वेश्चन कर ही चुके हैं तो हमें पता ही है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन गिवन होगी तो इसकी नॉर्मलाइज कंडीशन ये होती है, तो वैल्यू गिवन होगी, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ए की वैल्यू 5 आयोटा, बी की वैल्यू है हमारे पास 2 और सी की वैल्यू - आयोटा। तो सोल्व करेंगे तो 1/√5 आयोटा का मोड का स्क्वायर भाई यहाँ पे। ठीक है, रिमेंबर 5 आयोटा का स्क्वायर नहीं है, 5 आयोटा के मोड का स्क्वायर है। ठीक है, अगर 5 आयोटा का स्क्वायर होता तो ये आता भी हमारे पास -25, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो गया 25 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -25 आता। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 आयोटा के मोड का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम अभी पीछे खोला था ना कि x + आयोटा y है। देख मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये रहा भाई x + आयोटा y के मोड का। ठीक है, जब हम क्या करते हैं मोड ओपन करते हैं ना तो मोड में हमारे पास x² + y² होता है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या दे रखा भाई हमारे पास x की जगह पे तो 0 है, प्लस 5 आयोटा दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ x की जगह पे तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा, और फिर उसका भी स्क्वायर दे रखा था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 25 बचेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा वहाँ पे। ठीक है, रिमेंबर रहे भाई। तो यहाँ पे देखो 5 आयोटा के मोड का स्क्वायर है, ये मोड है भाई, प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस - आयोटा का मोड का स्क्वायर है। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1/√30 और ये फॉर्म एज इट इज मिल गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, नॉर्मलाइज्ड हो गया। अब देखो भाई हमारे पास ये हम नॉर्मलाइज पढ़ते क्यों भाई। ठीक है, नॉर्मलाइज हम क्यों करते हैं, देखो भाई हमारे पास कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर हमें गिवन है, अगर हम उस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अगर हमें वो प्रोबेबिलिटी 1 मिल जाती है तो हम कहेंगे कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है। अगर हमें वो प्रोबेबिलिटी 1 नहीं मिलती है तो हम कहें कि हमारा जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो नॉर्मलाइज्ड हम इसलिए करते हैं ताकि उस फंक्शन के जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें 1 मिल जाए। ठीक है, इसलिए वो फंक्शन नॉर्मलाइज किया जाता है। अब देखो हमने ये फंक्शन नॉर्मलाइज कर दिया भाई। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 1 मिलती है या नहीं मिलती है। अब भाई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है भाई, ये होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ साई के मोड का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं भाई कि इनर प्रोडक्ट ऑफ साई का मोड का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखो हम किसी भी स्टेट और फंक्शन का नॉर्मलाइज्ड इसलिए करते हैं ताकि हमें उसकी प्रोबेबिलिटी 1 मिल सके। ठीक है, तो अभी हमने सॉल्व किया, हम चेक करते हैं कि हमारा ठीक है या गलत है।
देखो भाई हम क्या निकालते हैं, पहले इनर प्रोडक्ट ऑफ साई निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्या दे रखी है, कैट फॉर्म दे रखी है, इसको ब्रा में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी 1/√30 माइनस का 5 आयोटा 2 और आयोटा। ठीक है, ये ब्रा फॉर्म हो गई, ये ब्रा हो गई, ये कैट फॉर्म हो गई। तो 1/30 मल्टीप्लाई करो भाई माइनस 5 आयोटा की 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25 आयोटा स्क्वेयर -1 होता है तो क्या बच गया, प्लस का 25 हो गया, प्लस 2 की 2 के साथ करेंगे तो प्लस का 4 हो गया। आयोटा की माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा, आयोटा स्क्वेयर -1 होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आ गया। 25 + 4 + 1 30 हो गया, तो 30 से 30 कैंसिल, 1 मिल गया। अब ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ साई तो 1 मिल गया। अब क्या करो, इसका मोड का स्क्वेयर कर दो, मोड का स्क्वेयर करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम हमें 1 मिल गई। तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है भाई, तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटर। भाई यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटर पढ़ेंगे कि एड जॉइंट ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, हार्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, स्क्यू हार्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है। ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे भाई। ओके, थैंक यू।